नमस्कार, आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और एक नई वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं आज के वीडियो में किस टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं। देखिए, बीएससी पार्ट 1 रिजल्ट 2023 के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग का जो है पार्ट 1 बीएससी का रिजल्ट नहीं आया है। बीएससी में जैसे मैथमेटिक्स, जूलॉजी ऑनर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर आपका बोटनी ऑनर्स जिनका होगा उनका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया विश्वविद्यालय के द्वारा एलएनएमयू में। हम लोग अगर देखें लगभग 2 से 3 साल से एलएनएमयू द्वारा रिजल्ट को सेग्रीगेट करके डिक्लेयर किया जा रहा है। एक साथ पहले डिक्लेयर होता था कि सीधे रोल नंबर आप पंच करो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, तीनों का रिजल्ट एक ही बार। लेकिन अब कंट्रोलर या फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा जो है इसको सेग्रीगेट कर करके रिजल्ट प्रकाशित किया जा रहा है। तो ठीक है, ऐसा होता है कि डाटा तैयार नहीं होने के कारण जिसका रिजल्ट पहले तैयार होता है जिस भी स्ट्रीम का, उसको प्रकाशित कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख के आगे का अपना काम कंप्लीट करवा सके, मतलब आगे जो आप लोग का काम है। तो हम लोग बात इस वीडियो में ये करेंगे कि आप लोग का पार्ट 1 बीएससी का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन का डेट क्या है, लिखा हुआ है, और लेट क्यों इतना हुआ आप लोग का। फिलहाल बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ है। एक वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था कि अगस्त में आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था। एक्चुअली आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था नवंबर के महीने में 2022 में। ठीक है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी ठीक ठाक है, 3 मंथ्स। अब जो है देख रहे हैं कि काम में तेज़ी पहले की अपेक्षा में आ रहा है। लेट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैंने वाई लेट लिख दिया है। बीकॉम रिजल्ट डिक्लेयर्ड, अगर हम बीकॉम का बात करें तो इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नए हैं, सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। यूनिवर्सिटी का अपडेट, नोटिफिकेशन, नोट्स, मटेरियल सब कुछ आपको चैनल पर अपलोड होता है। साथ में टेलीग्राम ग्रुप को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप जैसे ही क्लिक करोगे मेरे टाइटल पर आपको नीचे शो करेगा टेलीग्राम ग्रुप, आप उसको ज्वाइन कर लेना। नाउ देखो टॉपिक क्या सब है। साइंस रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, मैं बारी बारी चर्चा करता हूँ। वाई लेट, सबसे पहले अगर मैं रिजल्ट का डिक्लेरेशन का बात करूँ तो ये 26 ऑफ फरवरी 2023, दिस इज योर एक्सपेक्टेड डेट। लेकिन इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। 23-24 तो हो ही गया, 2 दिन का बात है, लेकिन 26 तक आपका साइंस का आएगा। साइंस के बाद फिर आर्ट्स का। रीज़न इज दैट कि अब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो होते किस स्ट्रीम में, वो होते हैं आर्ट्स में। उसके बाद जो होता है वो लगभग होता है कॉमर्स में और फिर साइंस में। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो जिसका रिजल्ट पहले तैयार हो गया उसका रिजल्ट हमने दे दिया। कॉमर्स में सबसे कम होता है, हाँ शायद कॉमर्स में सबसे कम होता है, तो कॉमर्स का पहले दे दिया गया, तैयार हो गया। तो अब साइंस का, फिर लास्ट में आर्ट्स का। बीकॉम का रिजल्ट आ चुका है। ये आपका 26 फरवरी तक डेट दिया गया है किसका, बीएससी पार्ट 1 का रिजल्ट का। पार्ट 2 एग्जाम 2023 कब से होगा। अब ये भी जानना जरूरी है क्योंकि रिजल्ट से ही आप लोग का सिर्फ रिलेशन नहीं रहना चाहिए, ये भी पता रहना चाहिए कि पार्ट 2 का एग्जाम कब होगा। एक्चुअली में एग्जामिनेशन कैलेंडर के अनुकूल इसका डेट दिया गया है जून के महीने में। तो जून अगर दिया गया है जून 2023 तो 100% श्योर है कि जून में स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है ऑलरेडी सेशन लेट चल रहा है। अब आप लोग ये अगर इंतजार करोगे कि हमारा रिजल्ट आएगा उसके बाद हम लोग परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो ऐसा तो आपको विश्वविद्यालय ने कभी नोटिस जारी करके नहीं बोला कि जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आप तैयार करोगे। इसलिए आपको अभी से तैयार करना है। और अभी से ही नहीं, जब आपने पार्ट 1 का परीक्षा दिया उसके बाद से आपको उसमें जो है सो पार्ट 2 की परीक्षा की अग्रिम तैयारी में लग जाना है। ठीक है। नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, अगर मान लो आपका 26 फरवरी तक आपका रिजल्ट आता है, सपोज आप अपने रिजल्ट से असंतुष्ट होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जो बोलते हैं कि मेरा एवरेज मार्किंग कर दिया। ये तो विश्वविद्यालय हर बार करता है। ठीक है, उन स्टूडेंट्स के साथ भी जो बहुत अच्छा लिखे हुए होते हैं और उनके साथ भी जो कि कहने का मतलब गेस पेपर का लैंग्वेज और एवरेज क्वेश्चन का आंसर जो होता है मिला जुला के, ऐसा ना, तो उसमें वहाँ पे एवरेज मार्किंग हो जाता है। नॉर्मल सी बात है। अब टीचर को भी लगता है कि सब कोई एक ही है। तो अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आपके पास तो प्रोसेस वहीं बचता है, स्क्रूटनी और आरटीआई का। अब स्क्रूटनी और आरटीआई के बारे में मैं यहाँ पर विशेष रूप से नहीं बताऊंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। जिनका बीकॉम का रिजल्ट आया वो लोग जाके देखो अगर कोई रिजल्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर आकर के इतना डिटेल में पूछोगे तो मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, कोई डायरेक्ट अगर जानकारी मेरे पास रहेगा पूछोगे मैं बता दूंगा, लेकिन अगर डिटेल्ड चाहिए आप लोग आके इंस्टाग्राम पर पूछते हो, है ना। इंस्टाग्राम का इसलिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया ताकि आप लोग का जो कोई क्वेश्चन होगा, जेन्युइन डाउट्स होगा, यू कैन आस्क मी एनी टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं पैसा पे करना पड़ता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अब पूरा प्रोसेस आप पूछोगे
तो मेरे पास भी समय का थोड़ा अभाव रहता है कभी कभार, हमेशा तो मैं फ्री नहीं रहता हूँ, और किन्हीं कारणवश अगर आपको जवाब नहीं दे पाता हूँ तो जब मैं फ्री रहूँगा आपको जरूर जवाब दे दूंगा। तो आपको जो पूछना हो, कोई डाउट हो आपके मन में, शंका, वो पूछ सकते हो आप आके वहाँ पर, कोई इश्यू नहीं है। तो स्क्रूटनी और आरटीआई का प्रोसेस इसलिए क्योंकि अगर मान लो अभी साइंस का रिजल्ट आएगा, आर्ट्स का रिजल्ट आएगा, तो आप जाके देख लेना, डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड किया है। अगर आप लोग का डिमांड होगा एक नया वीडियो फिर से अपलोड किया जाएगा स्क्रूटनी और आरटीआई पर, अपडेटेड, कुछ नया पॉइंट उसमें जोड़ा जाए, कोई अलग तरीका बताया जाए, तो वो मैं बना दूंगा। आप लोग कमेंट करो, कमेंट कोई करते नहीं हो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स अपना कमेंट छोड़ो, बताऊंगा मैं रिजल्ट कैसा रहेगा। देखो रिजल्ट हर बार एवरेज रहता है, जो 80% स्टूडेंट्स तो ऐसे भी पास आउट रहता है, तो रिजल्ट कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग का ज़्यादा बच्चे फेल कर जाएंगे, प्रमोट हो जाएंगे। अगर आप लिखे हुए हो तो मार्क्स आपको मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ आपको आप तो पार्ट 1 दिए हो ना, ये आपका पहला ईयर है, तो पार्ट 1 में थोड़ा लेस मार्क्स आता है इन कंपैरिजन टू पार्ट 2। सबसे ज़्यादा अगर तीनों साल में अगर मार्क्स आपका आएगा मैक्सिमम, तो वो आएगा पार्ट 2 में। फिर पार्ट 3 में 3 से 4 पेपर हो जाता है, 4 पेपर, तो इस कारण से यहाँ फिर आपको प्रॉब्लम आएगा, लेकिन इस पार्ट में आपका सबसे ज़्यादा स्कोर हो सकता है जो आप लोग का परीक्षा होगा जून में। तो रिजल्ट एवरेज रहेगा, विच मीन्स अगर आपका 70% आर्ट्स में है तो अगर आपका फिजिक्स ऑनर्स है तो 70% तक मान लो, और मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले को तो 85% भी आता है, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स स्टूडेंट्स गेन करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट्स। तो इसको आपको ध्यान देना है। तो रिजल्ट विल बी एवरेज, हम बहुत बढ़िया भी नहीं कह सकते और बहुत खराब भी नहीं कह सकते हैं, जैसा पहले रहता तो उसी तरह से। पार्ट 2 एग्जाम की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, देखो इस पर एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। एक होता है गेस्ट पेपर, तो गेस्ट पेपर के लिए हो गया हमारा रेखा पब्लिकेशन। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रेखा पब्लिकेशन अच्छा है गेस्ट पेपर आप लोग के लिए। इसमें काफ़ी चेंजिंग भी लाया गया है, नया नया पैटर्न जोड़ा गया और कंटेंट काफ़ी अच्छा कर दिया गया है पहले की अपेक्षा में। तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा कि यही गेस्ट पेपर लो। 10 गेस्ट पेपर, मतलब 3-4 जो गेस्ट पेपर आपके मार्केट में, उतना नहीं पढ़ना है, कोई एक का पढ़ो। अभी आप पार्ट 1 से पढ़ रहे हो, पार्ट 2 में भी वही पढ़ो और पार्ट 3 में भी वही पढ़ना है। उसके बाद एक हो गया बुक डिटेल के लिए, तो बुक्स के लिए आपका ऑनर्स का एस चंद आता है, एस चंद का मेन यही बुक है आपका, एक बुक रखो, ज़्यादा नहीं रखना है। या आपका जो सब मान लो आपका अलजेब्रा होगा मैथमेटिक्स में, तो अलजेब्रा के लिए आता है लालजी प्रसाद का, या मान लो आपका कैलकुलस होगा उसके लिए एक अलग बुक आएगा, तो ये आप अलग साइड से ले सकते हो, लेकिन एस चंद इज मैंडेटरी। नोट्स का बात करें तो नोट्स तो मैं खुद अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, जो मेरे पास अवेलेबल हो रहा है, जहाँ जहाँ से मैं इसको प्राप्त कर रहा हूँ, जहाँ मेरे से खुद जितना पॉसिबल हो पा रहा है नोट्स भी मैं वहाँ पे दे रहा हूँ। और चैनल पर भी समय के अनुकूल मैं कोशिश करता हूँ कि कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लाऊँ, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले। LNMU में इससे पहले जब तक मेरा चैनल नहीं था इस तरह के कंटेंट आपको नहीं देखने को मिलते थे, है ना। तो मेरा प्रयास रहता है कुछ नया नया कंटेंट, कुछ इनोवेटिव हो, क्योंकि जब भी हमें रिवॉल्यूशन लाना है यूनिवर्सिटी में तो कंटेंट लाना पड़ेगा, उन स्टूडेंट्स का मदद करना पड़ेगा जिनको हेल्प चाहिए। लेकिन सिर्फ नोट्स लेकर के उसको कॉपी करा करके एग्जाम में अगर आप ले जाते हो, गलत है। उसको पढ़ना है, सिर्फ नोट्स का डिमांड नहीं करना है। नोट्स का डिमांड करने से ही आपका पढ़ाई नहीं हो जाएगा, उसको प्रॉपर रूप से तैयार करना है, उसको याद करना है ना जी। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को पढ़ना खुद है, कंटेंट मैं आपको दूंगा जितना हो पाएगा। हर एक ऑनर्स वालों के लिए नहीं हो पाता है। तो आप समझ गए कि रिजल्ट का डेट क्या है, लेट क्यों इतना हुआ। बीकॉम का रिजल्ट आ चुका है, पार्ट 2 एग्जाम कैसे आपका 2023 कब में होगा। अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो स्क्रूटनी और आरटीआई पे जाओगे। रिजल्ट कैसा रहेगा, इट विल बी द एवरेज। एंड पार्ट 2 एग्जाम की तैयारी कैसे करें, गेस्ट पेपर, बुक और नोट्स। बाकी अगर आप बात करें सब्सिडियरी का, तो इसके लिए एक और मैं डिटेल वीडियो आप लोग के बीच लाऊंगा, उसको जाके आप देखोगे तो आपके मन में जितना भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं मैं कि जितना मैंने शॉर्ट टर्म की वीडियो में आप लोगों को बताया, काफी लंबे समय के बाद मैं यहाँ पर आके बता रहा हूँ, निश्चित रूप से आपको क्लियर हुआ होगा। हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आप लोगों के मन में अगर डाउट रहता है तो ये मेरा प्रॉब्लम है, उसको क्लियर करना। मिलेंगे हम लोग इसी तरह के कंटेंट के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।